Hello बच्चों, let's see this question. From a single molecule of DNA, PCR can make approximately dash. Option A, one additional copy. Option B, hundreds of copy. Option C, thousands of copy. Option D, millions of copy. Now, the key concept that is applicable in this case is polymerase chain reaction. नाउ हम देखेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फर्स्टली क्या है. सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, दिस इज अ टेक्निक थ्रू विच हम क्या कर सकते हैं, हम जो डीएनए है उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं. एम्पलीफाई मतलब उसके नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, न्यू डीएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं. एंड ये प्रोसेस जो होती है वो वेरियस 3 स्टेप्स में होती है. 3 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप है उसका वो है डीनेचरेशन, जहाँ पे जो डीएनए है वो डीनेचर होता है. सेकेंड वन इज एनीलिंग, जहाँ पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मतलब जो सैम्पल स्ट्रैंड है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड होते हैं. एंड जो थर्ड स्टेज है वो है एक्सटेंशन, जहाँ पे वो जो स्ट्रैंड बनी है वो स्ट्रैंड उसकी लेंथ इंक्रीज होती है. सो दिस इज व्हाट पीसीआर इज, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. नाउ अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जो है वो अगर एक बार वन साइकिल ऑफ पीसीआर करता है, दैट इज जो हमने डिस्कस किया डीनेचरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, अगर वो वन साइकिल उसकी कंप्लीट होती है तो वो वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए में से हमें 2 कॉपीज ऑफ डीएनए मिलती है. सो अगर हम देखें तो ये जो है दैट इज 2⁻n. n मतलब नंबर ऑफ साइकिल, हमने कितनी बार साइकिल रिपीट की उस हिसाब से ये कॉपीज जो है वो मतलब हम कैलकुलेट कर पाते हैं. सो नाउ अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए ले और अगर हम पीसीआर करें तो हम अगर जितनी भी बार पीसीआर साइकिल करेंगे उतनी कॉपीज हमें उतनी डबल कॉपीज मिलती रहेंगी. सो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि वी कैन मेक बिलियंस ऑफ कॉपीज फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए with the help of polymerase chain reaction. So therefore, based on the discussion, from single molecule of DNA, PCR can make approximately billions of copies. The correct option to this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.